अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारा चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है जी। तमाम रूट्स की नेचर्स के बारे में आपको बताया, तमाम डिटेल दी, इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम, हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। अब इन्होंने यहाँ पर हमें बता दिया है रूट्स इक्वल हैं और दो कंडीशंस दी गई हैं। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर हमें कंडीशन रखते हुए रूट्स इक्वल लगाते हुए हमें इनको सॉल्व करना है। जब भी रूट्स की बात आती है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अब हमें यहाँ पे रूट्स की बात आ रही है तो आपको एक चीज़ तो ये पता है कि रूट्स इक्वल है। ये हमें मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास हमारा ज़ीरो है और हमें एम की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलें आ जाते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अपनी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें आपके पास जो इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m+1 x² प्लस ये आगे इसका कोफिशिएंट लगा हुआ है। पहले आप कम से कम इतना एटलीस्ट देख लिया करें कि दी गई इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर नहीं है तो उसको हमें अरेंज करना होता है, अरेंज करके ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये सॉल्व रूट्स नहीं निकलते। अच्छा जी, आ जाते हैं। अब आप सबको पता है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है। यहाँ पे ए के कोफिशिएंट्स क्या है। x² के आगे जो कोफिशिएंट लगा है वो a है, m+1। b जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर ये पूरा 2m+3। ठीक है जी। अब हमारे पास हमारा जो c है वो है 2m+3। कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं लगा हुआ, ये कांस्टेंट टर्म है। आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमने आगे क्या करना है, हमने अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाना है, जैसे कि डेल्टा b² - 4ac। ठीक है जी। अब b² का मतलब है कि जो हमारे पास b यहाँ गिवन है हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा लें तो ये हमारे पास 2 पर भी जाहिर सी बात स्क्वायर आएगा, तो इस तरह मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा लिया। -4 a आपके पास है m+1 जबकि c आपके पास है 2m+3। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा m+3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास है -4m+1। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। पहले 4 अपनी जगह पर रखो। अब इस वाले m को, ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, m को m से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा, ये m है, 2m है और ये आपके पास m है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपके पास 2m²। m को 3 से करोगे तो प्लस का 3m। अब 1 की बारी है, 1 को 2 से करो तो हो जाएगा 2m और 3 को 1 से किया तो 3 1 जा 3। अब आप इस वाले 4 से पूरी ब्रैकेट को आप ओपन भी कर सकते हो और बाद में सॉल्व भी कर सकते हो। करना कैसे, फ़िलहाल यहाँ पे कॉमन भी आ सकता है लेकिन यहाँ इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स एक ऐसे हैं। देखो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2m², 3 +++ होता है, 3 2 हो जाएगा 5m प्लस का 3। चलो जी, यहाँ पे 4m+3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। सबसे पहले तो आप यहाँ से एक 4 कॉमन ले लें। जो चीज़ आ रही है फैक्टराइजेशन की जितनी चीज़ें हैं आप हर चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। हर रूल स्टेप बाय स्टेप आएगा जो आपको समझ आए। यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस कर रहा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, a+b होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर जो है वो फार्मूला भी लगाओगे। जो चीज़ आती जाएगी वो हम करते जाएंगे। फैक्टराइजेशन में आप लोगों को चीता बनना पड़ेगा। तमाम वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो रूल्स आएंगे मैथ्स में वो हम करते जाएंगे। यहाँ से हमने अपने 4 को यहाँ से कॉमन उठा लिया है, ये वाला 4 बाहर आ गया। अब ये m+3 है तो उसको मैं ओपन कर दूँगी। कैसे, a² + 2ab + b²। इस तरह खाका सा बना लिया करें। क्या मतलब है इसका, यहाँ मैं आपको रफ में बता दूँ। देखें ऐसे, a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b² के। यहाँ पर a m है और b 3 है।
अब m प्लस 3 इसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखें ये a स्क्वायर, ये प्लस, ये 2, ये a, ये b और b स्क्वायर। सिर्फ इस तरह लिखने का मकसद आप लोगों के कॉन्सेप्ट को जस्ट क्लियर करना होता है। ये आपके पास इतनी टर्म a है, ये b है, तो हम लिखते जाएं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। वहाँ पे ये b मत लिखिएगा, जिसे आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, आगे आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये माइनस वहाँ बचा आपके पास जस्ट 1, क्योंकि 1 लगाना वैसे ज़रूरी नहीं है। हाँ माइनस है तो ये साइन जो है, जाहिर सी बात है, उस 1 से पूरी साइन आगे जितने भी हैं सारी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि 4 ऑलरेडी जो है वो बाहर हो गया है। इस माइनस से ओपन कर दो, अंदर प्लस है तो हो जाएगा माइनस का यहाँ पर m स्क्वायर। देखो 4 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 4 ऑलरेडी हमने यहाँ से अपना कॉमन ले लिया था। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को फ़िलहाल ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 2m स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन कर लेते हैं m प्लस का 3। देखो इस स्टेप में ओपन करते हैं ताकि सारी ब्रैकेट्स एक में ही आ जाएं। देखो ऐसे ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 2 6m, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 5m और माइनस का 3। ठीक है जी। अब ये भी m स्क्वायर है और ये भी m है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, साइन बड़े की आएगी, दोनों में से बड़ा 2 है तो लगा दिया माइनस। ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कोई m वाला वेरिएबल वाला भी यहाँ मौजूद है जी। बिल्कुल, यहाँ पे माइनस 5m है, यहाँ 6m है, प्लस माइनस होता है माइनस। 6 में से 5 गया, बचा 1, साइन आती है बड़े की, बड़ा है 6, लगा है प्लस, तो 1 नहीं लिखते तो हम जस्ट लगा देंगे प्लस का m। अब कांस्टेंट टर्म में यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, प्लस माइनस होता है माइनस। 9 में से 3 माइनस किया, आया 6, साइन आएगी बड़े की, बड़ा 9 है, लगाया प्लस। साइन का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारे पास जो है एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है। अब आगे जो कंडीशन बताई थी इक्वेशन में, उन्होंने हमें ऊपर ये चीज़ बताई है कि दैट मेक, देखिए ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मेक द रूट्स इक्वल। यहाँ इसका ये मतलब है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हमारे रूट्स जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे। मैं यहाँ कर देती हूँ बराबर में, इधर आ जाइए। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारे पास हमारी कंडीशन गिवन है हमारे क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो भी आपके पास दी गई है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग लगाते हुए हमें फाइंड करने हैं अपने रूट्स। ठीक है जी, तो हम आ जाते हैं आगे। हमें यहाँ पर अपना 0 लगा देना है डिस्क्रिमिनेंट के आगे। देखो ऐसे इन्होंने कहा कि ये क्या है, 0 है, प्लस 1 6, क्योंकि उन्होंने कहा इक्वल है। तो हमें पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा क्या होता है बच्चे, 0 होता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें सिंपल यहाँ पर जो 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो 4 जो है जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल 4 जो है वो डिवाइड में जाकर, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो आप पूरा भी करना चाहो तो आप कर सकते हो ऐसे। देखो -m स्क्वायर प्लस m प्लस 6 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये पूरी चीज़ तो 0 हो जाएगी। ठीक है, पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, जब 0 से कोई भी चीज़ को डिवाइड करोगे, सिंपल सी बात है, वो चीज़ हमारी 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ से अपना ये माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का m, और ये माइनस का 6 इज इक्वल्स टू, ये पूरा हो जाएगा 0। अब ये -1 भी वहाँ डिवाइड में चला जाएगा और ये भी पॉजिटिव होने वाला है। देखो ऐसे करके -6 और ये 0 जब पूरा डिवाइड में जाएगा -1, तो सिंपल सी बात है पूरा ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो एक वैल्यू आएगी वो है m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ तक की कहानी में अब आपको पता है यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये ए होता है ये। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो भाई आप लोगों को आती है, बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। फैक्टर्स बनाओ पहले 6 के। देखो ऐसे आपने -6 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 × 3 -6 हो जाएगा। एक को आपने माइनस रखना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। करना क्या होता है बेसिकली, हमें देखो ऐसे 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 और 1 × 6 = 6 भी होता है ना, और 6 × 1 = 6। इनमें से कोई भी ऐसे फैक्टर सेटिस्फाई करने हैं जिसको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट दें -6, और उसको ही हम आपस में सॉल्व करें, माइनस करें तो हमें बी दें। अगर मैं यहाँ में से 3 में से 2 को माइनस करती हूँ और मैं 3 और 2 फैक्टर्स उठा लेती हूँ, फ़र्ज़ करें इन्हीं 3 और 2 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे 3 × 2 = 6 तो पॉजिटिव 6 देता है। मुझे तो चाहिए -6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एक के साथ जो है वो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा एक के साथ ना। तो मैं यहाँ लगाऊंगी -3 × 2, तो ये हो जाएगा -6 सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे आगे इन्हीं दोनों को देखो -2 और +2 को मैं जब सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा -1, और मुझे -1 ही चाहिए बी में। ठीक है जी, प्रोडक्ट में -c है और बी जो बीच वाले टर्म को बी है, ये हमारे पास -3 + 2 × -1। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ समझ ना आए तो याद रखा करें m², यहाँ पर माइनस ही आता है, जो ये साइन आती है सेम एज इट इज़ यही साइन आती है 3m प्लस, और ये साइन डिसाइड करता है कि आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है जी, अब 3 में से देखो 2 माइनस किया तो माइनस का m आया, 3 × 2 = 6 होता है, -6 बिल्कुल सही फैक्टर्स बने हैं। आगे आ जाते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लो, m कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा m-3। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा m, तो प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 = 0। जो कॉमन सेम है m-3, फिर है m + 2 = 0। इसका मतलब ये है कि m - 3 के साथ भी 0 है, सेकेंड कंडीशन में m + 2 के साथ भी 0 है। ऐसे ही है, तो चलो इसको कर लेते हैं। तो ये वाला हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास m की जो वैल्यू है वो आएगी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो ये नहीं भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर आ चुके हैं। ठीक है जी, सिर्फ = लगा लें, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट तो ऑलरेडी हम पहले फाइंड कर चुके हैं ना, ये डिस्क्रिमिनेंट आया 0 रखा है इसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब हमें m फाइंड करना है। ये वाला m जो है जो 0 के पास जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये वाला m जो है ये आपके पास -2 हो जाएगा। तो एक वैल्यू आपके पास m3 आई है और एक आपके पास -2 आई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जब हमारे पास हमारे रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। चलें ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसी का पार्ट 2। तो यहाँ पर भी नेचर गिवन है, जो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि रूट्स इक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है, हम यहाँ से ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 9, जबकि बी आपके पास है जस्ट m, देखो ये इसके बराबर में जो कोफिशिएंट लगा है, और सी आपके पास है 16। नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b आपके पास है m, तो आपने लगाया m का स्क्वायर, 4a 9, c आपके पास 16। m का स्क्वायर होता है m², 4 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करो एंड 10 16 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 576 आता है इनका प्रोडक्ट। अब हमारे पास हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है, सिंस अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ये हमारे पास कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लीजिए, नो इशू। गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे m² - 576 = 0। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होने वाला है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 24 का। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, a² - b², ना भी ब्रैकेट लगाएं, = a + b और a - b। तो यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा m का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर =
0। इसका मतलब है कि हमारे पास एक दफ़ा m+24 होगा, माइनस पहले लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 24 और m+24 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब इसकी m-24 के साथ भी 0 है और इसके सेम एज इट इज़ वही उसी तरीके से करेंगे, m-24 इज़ इक्वल्स टू 0 और m+24 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 24 ऐसे, और ये नेगेटिव हो जाएगा m इज़ इक्वल्स टू माइनस का 24। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, m इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस का 24 का कंबाइन आंसर। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमने कर लिया इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे दी गई है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट में पहले हमारे पास जो था क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पे रूट्स की नेचर क्या थी, उन्होंने कहा था इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 लिया। जब हमारे पास जो रूट ऑफ जो इक्वेशन होती है, अगर उसके रूट्स जो है वो रियल हैं, तो हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमारे पास हमारा आंसर पॉजिटिव में है। ठीक है जी, 0 से बड़े हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। दो क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट में कहता है x² - 2k+1/k x+3 इज़ इक्वल्स टू 0। ऑल मेंबर ऑफ k देयर इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में वो बात की कहानी यहाँ आ जाते हैं। भाई इसको आप इग्नोर करें, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा जो चीज़ इन्होंने पूछी है। हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइन की बात, यहाँ रूट्स की बात आती है। ए हमारे पास 1 है, बी आपके पास -2k+1/k है। एक्स के बराबर में जो लगा होता है वो सारे का सारा उसका कोफिशिएंट होता है, और आपके पास यहाँ पर जो सी है वो आपके पास 3 है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि होता है, आप सबको तो रट गया होगा, b² - 4ac। तो b आपके पास यहाँ पर है -2k+1/k। ठीक है जी, का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब स्क्वायर की बात आ रही है, तो हम इसके सबके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर और इसको राउंड ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, -4। अब a आपके पास है 1 और जबकि c आपके पास है 3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है जी, पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव। ठीक है, अब ये आपके पास है k+1। अच्छा, यहाँ पे आप अपना फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप करो, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अगर करना चाहते हैं तो आप कर लें। तो ये a है, ये b है, तो हाँ, यहाँ a+b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आप कर दें। a² + 2ab प्लस का b², 4 1 जा 4, 4 3 जा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 12। ये नहीं भी करें तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए स्टेप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा k+1/k का होल स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब पहले यहाँ से कॉमन उठा लो। आप समझ में आया, 12 और 4 में से जब आप एक कॉमन उठाओगे तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बच्चे 4, और ये हो जाएगा k+1/k का होल स्क्वायर -4 3 जा हो जाएगा 12। जब आप इस फार्मूला को ओपन करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर ये आपको फार्मूला यहाँ पर देगा a² + 2ab + b। सिंपल भी कर सकते हो आप, मुझे पता है कि k² और +2 1/k² आएगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि अगर कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। a² + 2ab प्लस का b² और माइनस का 3 अपनी जगह पर है। ये k है, ये k है, यहाँ 1/k और यहाँ भी 1/k। k से k कैंसिल हो गया तो बच गया ना 2। ये तो सारा बेसिक कर आ चुके हो। तो ये हो जाएगा 4 आपका बाहर है, इसको ब्रैकेट में ही रखना है, ऐसे रखो। देखो इस वाले फार्मूला को ऐसे फ़िलहाल ऐसे रखो। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर k² + 2 + 1/k का होल स्क्वायर, 1/k² इज माइनस का 3। तो ये इससे सॉल्व हो रहा है, देखो ये माइनस का 3 ऐसे।
अब हमें क्या करना है, 3 में से जब 2 जाता है तो बचता क्या है, 1 बचेगा पर माइनस का 1 आएगा, ऐसे ही है ना, -1 + 1/k का होल स्क्वायर। अब कुछ हमें यहाँ पर एडिंग करनी पड़ेगी किसी ना किसी चीज़ की, क्योंकि हमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेचर उन्होंने बता दी है कि हमारे पास रियल है, तो हमें इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। देखो ये -1 कैसे आया होगा, एज्यूम कर लें कि अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करती हूँ, प्लस कर 1 लेती हूँ, देखो ऐसे करके कुछ अजम्पशंस होती हैं बेटा, करना पड़ता है हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए। देखो ये माइनस का 1 है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं -2 में से 1 को मतलब सॉल्व करती हूँ, प्लस करती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, माइनस का 1 ही आता है, ऐसे ही है ना। -2 में से जब मैं 1 जो को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, माइनस का 1 आता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूँ इस पूरी टर्म को, ऐसे देखो k² -2 + 1/k², ठीक है जी, और ये वाला +1 साइड पे रखूँ ऐसे करके, तो क्या ये मेरे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो ऐसे ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा ना, a - b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर कोई भी चीज़ हो वो तो पॉजिटिव होने वाली है, ना पॉजिटिव, इसके अंदर कोई भी चीज़ आ जाएगी वो तो पॉजिटिव हो जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे होता a² -2ab + b², ऐसा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको इस टर्म में लिख देते हैं ना, इस फॉर्म में लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर। अंदर कुछ भी आता है वो तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर भी इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ऐसे हो जाएगा k-, फ़िलहाल ये इतनी भी रख सकते हो इस तरह, k - 1/k का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा अंदर की जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव ही रहेगी, +1 और बाहर हमारे पास है यहाँ पर 4। तो डिस्क्रिमिनेंट आप यहाँ लगाते जाएं, नो इशू। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को। अब इन्होंने आगे कहा है कि जो हमारे पास इसके अंदर कंक्लूजन भी बताएं, और आगे मतलब डिटेल में इसका जो भी कंक्लूजन आपने देना भी है, रीज़न भी देना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे इसका कंक्लूजन यहाँ लिख लो, आप कहोगे रूट्स इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहाँ पे लिखो, या आप ये भी कह सकते हो सिंस द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, ऐसे लिख लो। देखो मैं आपको बताती हूँ, सिंस द वैल्यू of discriminant is positive, ठीक है जी, या इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ k भी लिख सकते हो, आगे इतना लिख दो। आगे लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर इक्वल, सॉरी रूट्स आर रियल, आई एम सॉरी, रूट्स आर रियल, इतना आपने बताना है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की जो है वो पॉजिटिव आई है और रूट्स आर, लेकिन आपकी बुक में आगे जो है ना इसके आगे लिखा हुआ भी है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव इररिस्पेक्टिव साइन ऑफ के। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नो इशू, इररिस्पेक्टिव साइन ऑफ के, ठीक है जी, इतना आपने लिखना है। और आगे आपने आगे लिख देना है देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, बस आपने इतना ही कंक्लूजन देना है और आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको कर लेते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, 2nx² + 2lmn का मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है और x वेरिएबल लगा है साथ, प्लस l + m = 0 कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑल मेंबर ऑफ lmn बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड m इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। कंडीशन यही फॉलो होगी, इसके भी रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, रियल हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 हैं और पॉजिटिव में लाने हैं, ठीक है जी। चलो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, पहले a आपके पास क्या है, x के होल, द कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2n, और जबकि b हमारे पास क्या है 2l + m + n, और c आपके पास है l + m। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac।
तो b हमारे पास है 2l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4। a आपके पास 2n है, जबकि आपके पास जो c है वो है l प्लस m। ठीक है जी, साइन का ख़ास ख्याल रखना है। स्टेप बाय स्टेप को ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 हो जाएगा, तो ये पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर। 4 2 ज़ा हो जाएगा 8n और l प्लस m। यहाँ पे मज़े की बात है कॉमन भी आ रहा है, जो जो चीज़ आती जाएगी वो करते जाएंगे। यहाँ पे 4 कॉमन है, l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर। 4 2 ज़ा 8 n आ जाएगा और l प्लस m। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हो और यहाँ फार्मूला भी लगा सकते हो। चाहो तो यहाँ फार्मूला लगा लो, यहाँ से ओपन कर लो, एक साथ भी कर सकते हो एक ही स्टेप में। 4 यही रहेगा। यहाँ पे फार्मूला स्टार 3 टर्म्स वाला होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, या आप लिख लीजिए हाँ ac। ठीक है जी, अब हम इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी, इस फॉर्म में अगर हम ओपन करें तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2ln lm ln और प्लस 2mn। ठीक है जी, 2mn। यहाँ से इसको ओपन कर लो, ए सी के अंदर ही कर लो, नो इशू, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो यूँ प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ln और 2 को m से करोगे तो हो जाएगा 2mn। ठीक है जी, ये माइनस का ln है, ये प्लस के ln से कैंसिल हो जाएगा और क्या कट रहा है भाई, माइनस का 2mn इस प्लस के 2mn से कैंसिल हो जाएगा। काट दो, जो चीज़ कट रही है फटाफट काटो भाई। ठीक है जी, फटाफट काट दें उसको, सिर्फ ln बचेगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचा 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2l और m। अच्छा मज़े की बात है, एक और फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा, अगर मैं अरेंज कर लूँ ना इसको, तो ये होता है l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, और इस n स्क्वायर को थोड़ा साइड पे कर दो, इसकी नहीं हो रहा तो फटाफट साइड पे कर दो। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमारे पास देखिए फार्मूला स्क्वायर वाला अप्लाई हो रहा है, प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो अगेन ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख दिया करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्रेजेंटेशन से काम किया करें। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा l प्लस m का होल स्क्वायर और ये n स्क्वायर जो है आपके पास अलग अलग साइड पे हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास वो रूट्स की बात की थी उन्होंने, रूट्स जो है हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उन्होंने रियल दिया है। तो हमें पता है जब डिस्क्रिमिनेंट रियल दिया हो तो हमारे पास क्या आता है, वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ लिखो सेंस द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, पूरा भी लिख सकते हो और सिर्फ डेल्टा भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है। आप एक काम करें, डेल्टा लगा दें। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव इररिस्पेक्टिव साइन ऑफ L M N N। अगेन देयरफॉर आप लिख दीजिए रूट्स आर रियल। ठीक है, इस तरह। ठीक है जी, चलिए ये हमारा कंक्लूजन था। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी कर लिया है। और स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।